हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिद्धार्थ। आई एम योर फ्रेंड सिद्धार्थ। फ्रेंड्स, हमने अपने लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में मैंने आपको महाभारत के मेन हाइलाइट्स बताए थे, जैसे वो किसके बीच में हुई, कहाँ हुई और कब हुई। और हमने पूरे महाभारत के बारे में डिस्कस किया था कि उसकी जड़ क्या थी, है ना। तो अब वही हमारा कॉन्सेप्ट डीपर होता चला जाएगा हमारे नेक्स्ट लेसन में कि इसके बीच की जो मेन चीज़ थी वो क्या थी, कैसे हुई, और ये सारी चीज़ें और ज़्यादा डीपर होती चली जाएंगी। तो आज हम हमारा पार्ट 2 देवव्रत पढ़ने आ रहे हैं। अब आज के पार्ट में हम जानेंगे देवव्रत कौन थे, उनका आगे चल के क्या नाम पड़ा, क्यों पड़ा, और इस सब के बारे में। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू मैथोलॉजी में सभी नदियों को माता के रूप में कहते हैं। सो एक तरह से उनको देवी माना जाता है, और उन देवियों में एक तेज होता है, और वो तेज जो होता है वो सबको आकर्षित कर लेता है। जैसे यदि आप किसी भगवान के सामने खड़े होते हैं तो जो उसमें से तेज सा निकलता है, आपको पॉजिटिविटी एनर्जी मिलती है, वो आपको अट्रैक्ट करती है ना अपनी तरफ। सो लाइक दैट ओनली यहाँ पे हुआ। जो गंगा माता थी वो एक सुंदर युवती का रूप धारण करके नदी के तट पे खड़ी हुई थी, और जो उनका तेज निकल रहा था, उनकी पॉजिटिव एनर्जी ने एक राजा को आकर्षित कर लिया, मतलब अट्रैक्ट कर लिया, जिनका नाम था राजा शांतनु। तो फिर गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? मतलब गंगा ने बोला कि उनको की पत्नी होना स्वीकार है, लेकिन उससे पहले एक शर्त है, वो उनको माननी पड़ेगी। तो राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। फ्रेंड्स, इनके अंदर शर्तें हमारी बुक में मेंशन कर नहीं रखी है, लेकिन अगर हम देखते हैं पाठ के लास्ट में हमको पता चलती है कि शर्तें क्या थी तो सही है, और अगर नहीं पता चलती है तो फिर मैं आपको एक बार ओरली डिस्क्राइब कर दूंगा कि शर्त किस चीज़ के बारे में है। पालन करेंगे। राजा शांतनु ने ऐसा कह के उनको विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हारी सारी शर्तों का पालन करूंगा। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए। बाद में गंगा जी ने शांतनु के बहुत सारे तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। तेजस्वी मतलब तेजस्वी मतलब कह सकते हैं उनमें भी वही तेज, वही आकर्षण और वही सारी चीजें थी। परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। पर इसमें ऐसा दे रखा है कि गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। अब इसका हम रीजन जानेंगे आगे क्या है। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती। अच्छा, जब बच्चे छोटे से होते हैं, पैदा होते हैं एकदम रिसेंटली, न्यूबॉर्न बेबी हम जिनको कहते हैं, वो उनको नदी की तेज बहती धारा में फेंक देती। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते थे। अब वो इनको जानते थोड़ी थे, उनकी तो नई नई शादी हुई थी राजा शांतनु की गंगा से, तो वो इस व्यवहार को देख के थोड़ा सा चकित रह जाते थे कि ऐसा क्यों, अपने अपने ही बच्चों को ऐसे नदी की बहती धारा में क्यों फेंक रही है। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार ना रहता, मतलब वो इतना ज्यादा रह जाते ना, वो अपने आप को बस कंट्रोल भी नहीं कर पाते थे। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन मनोस्कर रह जाते थे। अब यहाँ पे दे रखा है शांतनु ने वचन दे रखा था, इसलिए वो अपने मन को बस कचोट लेते थे कि नहीं कह सकता। अकॉर्डिंग टू मी ये वचन उसी चीज का था कि वो कुछ भी करेंगे, उनको टोकना नहीं है। तो यही वचन दिया होगा, यही शर्त दी होगी शायद गंगा ने। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया, मतलब उनके 7 यानी 7 बच्चों को उन्होंने ऐसी गंगा की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ, गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से ना रहा गया। मतलब अब जब 8वां बच्चा था, उसको वो लेके जा रही थी नदी की तरफ फेंकने, तो अब तब राजा शांतनु से ना रहा गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो। मतलब वो उनसे पूछने लगे कि तुम माँ हो और अपने बच्चों को बिना कारण के उनको इतनी छोटी उम्र में क्यों मार देती हो। यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। अब ये बेकार व्यवहार तुमको शोभा नहीं देता, तुम एक रानी हो, ऐसा उन्होंने बोला। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई। वो उसके राजा ने जब ये बात बोली, वो मन मन में मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली। पर अपने फेस पे उन्होंने वो क्रोध लाया और बोली कि राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं। मतलब उन्होंने बोला कि आप अपना वचन भूल गए, जो आपने मेरे को प्रॉमिस किया था, जो मैंने शर्तें बोली थी। मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। अब वो ऐसे फंसा देती है, उनको बोलते हैं कि तुमको अपने पुत्र से ही मतलब है, मुझसे कोई मतलब नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है, ठीक है, पर शर्त अनुसार अब मैं नहीं ठहर सकती। उन्होंने बोला कि ठीक है, अब तुमको जब मेरे कोई मतलब नहीं, तो जो शर्त थी उसके हिसाब से मैं जा रही हूँ। हाँ, आपकी
आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी, इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी, फिर पुरस्कार स्वरूप आपको सौंप दूंगी। मतलब उन्होंने बोला कि अब मैं तो जा रही हूँ, लेकिन आपके जो 8वां बच्चा है इसको मैं पाल के आपको दे दूंगी, इसको मैं नदी में नहीं फेंकूंगी, उन्होंने ऐसा बोला। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। फिर ये कहकर जो गंगा थी वो उसको साथ लेके चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। यदि आपको महाभारत के बारे में थोड़ा बहुत पता है या फिर उसके मेन हाइलाइट्स भी पता है तो आपने भीष्म पितामह का नाम जरूर सुना होगा। और यही बच्चा जिसका नाम देवव्रत था, हमारे चैप्टर का नाम ही देवव्रत है ना, तो इस बच्चे का नाम देवव्रत था, वही आगे चल के भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। अब इसका ये नाम क्यों पड़ा ये हमारे या तो इस चैप्टर या फिर आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे नेक्स्ट चैप्टर का ही नाम भीष्म प्रतिज्ञा है। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। मतलब जब गंगा चली गई तो उनका मन थोड़ा सा अच्छा नहीं था, उनको अच्छा महसूस नहीं होता था। ओके, वो अकेले अकेले रहने लगे। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। अब उन्होंने ये सारी जो होती है ना सुख सुविधाएं नेसेसरी, इन सब से उन्होंने अपना मन हटा लिया, मोह हटा लिया, और अब राजकाज यानी जो उनके राज की पॉलिटिक्स थी वो उसमें ज्यादा ध्यान देने लगे। राजकाज का देखिए मेन अगर सटीक मतलब देखे तो वही पॉलिटिक्स। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। अब वो एक दिन शिकार कर रहे थे। पहले के राजा शिकार करते थे ना, तो ऐसे ही शिकार करते करते वो गंगा के कहाँ पे गंगा के तट यानी गंगा के किनारे पे पहुंचे जो नदी थी। तो वहां पे उन्होंने देखा कि एक छोटा मतलब एक लड़का था, नौजवान एक लड़का था, वो गंगा की बहती हुई धारा पे बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। मतलब उसके बाण इतने शक्तिशाली थे कि गंगा की बहती प्रचंड यानी बहुत शक्तिशाली धारा भी रुक गई। यह दृश्य देखकर राजा शांतनु दंग रह गए। मतलब ये जब उन्होंने दृश्य देखा तो दंग रह गए कि एक नौजवान इतने खतरनाक बाण कैसे चला रहे कि गंगा की प्रचंड यानी इतनी तेज धारा रुक जा रही है। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। मतलब इतने में ही राजा के सामने गंगा आ गई जो इनको छोड़ के चली गई थी। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजा पहचाना मुझे और इस युवक को। अब उन्होंने उस जो लड़का था और नौजवान उसको अपने पास बुलाया और बोला कि आपने मेरे को और इस बच्चे को पहचाना है जो लड़का है, यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। अब उन्होंने बताया कि यही वो 8वां पुत्र देवव्रत है जिसके चक्कर में मैं तुमको छोड़ के चली गई थी। महर्षि वशिष्ठ ने इसको शिक्षा दी। जो महर्षि वशिष्ठ थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले के टाइम में प्रोफेसर से टीचर नहीं होते थे, जो संत महर्षि ऋषि होते थे वही शिक्षा देते थे। तो उस टाइम पे एक बहुत विख्यात ऋषि थे महर्षि वशिष्ठ, उन्होंने इसको शिक्षा दी थी। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। अब ये इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य भी उस वक्त के बहुत ज्यादा ज्ञानी ऋषि थे। और रण कौशल यानी उस वक्त के जो युद्ध और फाइटिंग की कला थी ना, उस समय परशुराम जी का बहुत नाम था। तो उसमें खाली वही दोनों इसका मुकाबला कर सकते हैं और कोई इसके मुकाबले बराबर नहीं है, वो इतना शक्तिशाली है। यह जितना ही कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी। मतलब जितना ही अच्छे से योद्धा है, मतलब जितना ही अच्छे सा फाइटर है, सोल्जर है, उतना ही अच्छा ये राजनीतिज्ञ मतलब पॉलिटिशियन भी है। ये अच्छे से एक राज्य को संभालने की पावर रखता है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। मतलब इन्होंने बोला कि यह आपका पुत्र है, एकदम शार्प माइंडेड, इंटेलिजेंट, पावरफुल, अब आप इसको अपने साथ ले जाइए। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। मतलब उसने उसको आशीर्वाद दिया कि सदा सुखी रहो, अच्छे से रहना, और उसको राजा के साथ विदा कर दिया, मतलब उसको राजा के साथ भेज दिया। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पार्ट 2 देवव्रत, जिसमें हमको क्या बताया गया कि देवव्रत का जन्म कैसे हुआ, वो उनकी क्वालिटीज क्या क्या थी और वो किनके बेटे थे। तो ये हमको मेन हाईलाइट्स इस पार्ट के बताए गए। तो आज के लिए धन्यवाद। अब हम हमारे पार्ट 3 के लिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।